चलिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और आप लोगों ने किया हुआ है वो चैप्टर आज हम उठा रहे हैं। हेडिंग डालिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ के लिए होता है, एनपीओ बोलते हैं वैसे से, एनपीओ एनपीओ गवर्नमेंट के अलावा होता है, इसलिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ये इनका काम क्या है? देखिए, कुछ लोग हमारे देश में इतने अच्छे होते हैं, अच्छे हृदय के होते हैं। ज्यादातर वैसे मेरे देश के सभी लोग बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑल आर वेल, ऑल आर वेरी गुड। हमारा देश बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है पूरे वर्ल्ड में। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा में अपना विश्वास रखते हैं। कुछ लोगों की सोच है सबका साथ सबका विकास। लाइफ में जानते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आप सेक्रीफाइस करते हैं रिटर्न उतना ही मिलता है। जितना आप लोगों की भलाई करेंगे ऊपर वाला उतना ही, कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है। जैसे एक छोटी सी कहानी स्टार्ट करता हूं, सुनाऊंगा और उसके बाद हम सीधा एनपीओ स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा हर स्टूडेंट एक अच्छा देश का नागरिक बने और हमारे देश में एक अच्छी भूमिका निभाए, क्योंकि फ्यूचर आपके कंधों पर है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, राम और श्याम। ऐसी घूमते फिरते थे, मौज मस्ती करते थे। एक मंदिर था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के दोनों गप्पे लड़ाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़का आया, माधव नाम का। क्योंकि ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं इसे। माधव नाम का एक लड़का आता है, वो इन दोनों से बात करता है और बात करके बड़ा अच्छा फील करता है। तीनों लोग घूमते फिरते हैं, बढ़िया से खेलते कूदते हैं। फिर भूख लगाती है, तो माधव कहता है यार भूख लग रही है, कुछ खाने को हो। तो राम और श्याम कहते हैं हाँ भाई है खाने को, चिंता क्यों कर रहा है। राम के पास 3 रोटियां थी और श्याम के पास 5 रोटियां। दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग तीनों मिलके खाएंगे। अब तीनों में इक्वल कैसे बांटे? तो उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, 3 लोग हैं तो एक रोटी के 3 टुकड़े कर देते हैं। तो इस प्रकार से 8 रोटी के 24 टुकड़े हुए और तीनों लोगों ने 3-3 टुकड़े, मतलब 8-8 टुकड़े ले लिए। खाया पिया बढ़िया से रहा। रात को माधव भी उन्हीं के साथ रुक गया। अगले दिन सुबह जब माधव जाने लगा तो माधव ने क्या किया, अपनी जेब से 8 सोने की गिन्नियां निकाली और उनसे कहा कि भैया आपस में बांट लो। तो राम कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, आधी आधी बांट लेते हैं, 4-4 बांट लेते हैं। श्याम कहता है नहीं भाई, तेरी 3 रोटी थी, तू 3 रख। मेरी 5 रोटी थी, मैं 5 रखता हूं। लॉजिकली सही था। अब हुआ क्या, दोनों में बहस हुई, नहीं आधी आधी रखेंगे। तो वो मंदिर के पुजारी के पास गए, पुजारी जी ये कहानी थी, ऐसे ऐसे हमने किया, एक रोटी के 3 टुकड़े किए, 8-8 तीनों ने खाए। और सुबह माधव गया तो वो हमें 8 गिन्नियां सोने की देके गए और वो कह रहा है आपने बांट लो भैया जैसे बांटनी है। तो राम कहता है मैं कह रहा हूं आधी आधी बांट लो। श्याम कहता है जी आधी आधी क्यों बटेंगे, 3 रोटी तेरी थी तो 3 तू ले, 5 मेरी थी तो 5 मैं लूंगा। पुजारी जी बोले बात तो सही है, लॉजिकल है, आप होना तो यही चाहिए। पर पुजारी जी बोले कोई बात नहीं, मेरे पास तुम कल सुबह आना, मैं कल तुम्हारा बंटवारा करूंगा और गिन्नियां ही छोड़ जाओ। तो वो पुजारी जी के पास गिन्नियां छोड़ जाते हैं। अब पुजारी जी परेशान, सोचते हैं यार कैसे इनका बंटवारा करूं। अब पुजारी सोचते सोचते कब आंख लग गई, कब सपने में भगवान जी आए। और भगवान जी आए तो पुजारी जी ने भगवान जी से ये डिस्कस किया कि साहब ऐसे ऐसे स्टोरी है। 8 गिन्नी देके गया उनका दोस्त माधव और राम और श्याम कह रहे हैं कि राम कह रहा है आधी आधी बांटो और श्याम कह रहा है नहीं जी 3 और 5 बटनी चाहिए। तो भगवान जी बोले नहीं जी 3 और 5 नहीं बटनी चाहिए,
यहां राम को 1 मिलनी चाहिए और श्याम को 7 मिलनी चाहिए। पुजारी जी बोले, साहब ये तो कहानी कुछ समझ नहीं आई मुझे, क्या कहना चाहते हो? आपको समझ आई ये क्या कहानी है? मतलब क्यों भगवान ने बोला कि यस सर। 1 राम को मिलनी चाहिए और 7 श्याम को मिलनी चाहिए? यस, बताएं। सर क्योंकि जैसे उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसने 9 हिस्से किए अपनी रोटी की, उसने 15 और उसने 8 8 खाए हैं। तो फिर उसके हिसाब से यस। एक बचा और उसका 7 बचा। हाँ, तो बस अगले दिन सुबह जब पुजारी जी ने बंटवारा किया तो उन्होंने कहा, राम तेरे को 1 मिलनी चाहिए और श्याम को 7। उसने कहा, साहब ये क्या है? बोले, कुछ नहीं, ये बताओ आपकी रोटी कितनी थी? 3। 3 रोटी के कितने हिस्से हुए? 9। और तुमने कितने खाए? 8। तो तुमने कितना सेक्रीफाइस किया? केवल 1 टुकड़ा। और श्याम ने 5 रोटी थी और 5 के बनते 15, और 15 में उसने खाए 8 और 7 सेक्रीफाइस किए, इसलिए उसे 7 मिलनी चाहिए। और तुम्हें तुम्हें कितनी मिलनी चाहिए? 1। तो जानते हैं, जिसका जितना ज्यादा त्याग, भगवान उसको उतना ही ज्यादा देते हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा याद रखना, जितनी लोगों की हेल्प कर सकते हो कीजिए। एक दिन सबने जाना है, पर ऐसा कुछ करके जाइए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे आपको, कहे कि भाई बंदा था यार। क्योंकि जाने के बाद क्या होता है, लोग आपकी बातें याद करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। अच्छा होगा सुनने के लिए तो अच्छा कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे इंसान बनना है और देश के अपने डेवलपमेंट में एक अच्छी भूमिका निभानी है। तो बताइए, कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी? बोलो। यस सर, यस गुड। सर। सब लोग बस ऐसे ही सोचा करो, ऐसे ही बनना है हमें। यस सर। अच्छा इंसान बनना है बेटा, अच्छा इंसान बनने की कोई कीमत नहीं होती है और पूरी जिंदगी भी निकल जाती है अच्छा इंसान बनने में। तो अच्छे बनिए, और अच्छे बनते हैं ना तो ध्यान रखिए, किसी की हिम्मत नहीं है आपके साथ कोई गलत कर दे। और जिस दिन वो गलत करेगा ना, 1 लाख बार उसे पछतावा होगा कि मैंने गलत किया इस इंसान के साथ। सो हमेशा अच्छा बनना है, ठीक है? चलिए।